हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोटिज्म बाय मुस्कान। आज हम देखने वाले हैं कि मूलांक 8 वालों के लिए हमारा ये 2024 का ईयर कैसे रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, किस महीने में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मूलांक 9 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप मूलांक को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। मैंने 2023 में भी मूलांक 8 की वीडियो डाली थी। उसमें मैंने मूलांक 8 वाले लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे, उनके ट्रेड्स बताए थे, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो भी बताया था। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारा आप देख सकते हैं। और मूलांक कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया था। यहाँ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिनका भी बर्थडे 8 को यानी 8 को, 17 को, 26 को आता है, आप लोगों का मूलांक 8 बनता है। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये 2024 कैसा रहने वाला है। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि इस साल आप लोगों का बहुत मॉनेटरी गेन होने वाला है। आप लोगों को हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मनी भी मिले, या फिर आप लोगों को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आप लोग काफ़ी पैसा इस साल कमाने वाले हो। और इसीलिए यहाँ पर एक मैसेज ये भी है, ये बेसिकली निकला है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, मई मंथ में आपके लिए निकला है कि मई में ना आपको, वैसे तो आपको इस पूरे साल ही ये चीज़ करनी चाहिए, बट स्पेसिफिकली मई में आपको चैरिटी, डोनेशन, ये सब ज़रूर करना है। ठीक है, आपने जितना भी कमाया है या आप जितना भी कमाते हो उसका कुछ परसेंटेज वैसे तो आपको हर महीने ही डोनेट करना चाहिए, बट मई में आप लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। जनवरी में मुझे दिख रहा है काफ़ी आप लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हो अभी अपनी लाइफ से। आप लोगों का 2023 काफ़ी, आई थिंक, जो एंड का टाइम था वो ऐसा था कि आप लोग बिल्कुल संतुष्ट होकर इस नए साल में आपने कदम रखा है। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि इस टाइम आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। और जनवरी तो आपका काफ़ी इंजॉयमेंट में निकल रहा है, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो। एक रेस्ट मुझे दिख रहा है, जैसे घूमना फिरना, कोई रेस्ट ले रहा है काफ़ी। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कई लोगों को कोई ओहदा प्राप्त हुआ है, कोई लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज भी आया है आपका। हो सकता है ये आप 2023 से ही कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो, बट जनवरी में काफ़ी मुझे एक ऐसा प्रॉस्परस टाइम आपके लिए नज़र आ रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो। एक चीज़ इसमें और दिख रही है कि पीछे जो है ना, यहाँ पर थोड़े से उतार चढ़ाव मुझे दिख रहे हैं, बट आप लोग शायद इसको अनदेखा कर रहे हो। दैट मीन्स आप लोग थोड़ा सा जनवरी मंथ में केयरलेस हो, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो इन पर ध्यान देना अगर शुरू नहीं करोगे तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये छोटी मोटी चीज़ें ही हैं, बट ये चीज़ें शायद आगे जाकर थोड़ा ज़्यादा आपको
गलत अफेक्ट कर दे। तो ठीक है, अपनी आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, वो अच्छी चीज़ है। न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, आपने काफ़ी इंजॉय किया है, बट वो जो पीछे उतार चढ़ाव चल रहा है ना, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मंथ में यानी फेब्रुअरी में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस में आप कंफ्यूज रहने वाले हो। आप लोगों को एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग थोड़ा करियर को लेकर भी कंफ्यूज रहोगे कि मुझे कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए। एक यहाँ पर रिलेशनशिप का भी हो सकता है कि आप लोग अभी कंफ्यूज्ड हो कि इस रिलेशनशिप को हमें किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए, या फिर इसको कैसे आगे लेकर जाना चाहिए। मतलब थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफ्यूजिंग स्टेट दिख रहा है कि आप खुद ही, जैसे यहाँ पर आप बिल्कुल मस्त हो रखे हो ना, वैसे ही फरवरी में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि इन 2 महीनों में आप कोई गलत स्टेप ना लो। कंफ्यूजन में हो सकता है कि आप कुछ कोई चीज़ को अनदेखा कर दो और वो चीज़ आगे जाकर काफ़ी उल्टा पड़ जाए आप पे। तो इन 2 महीनों में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप लोग इस टाइम पर अलर्ट नहीं हो, काफ़ी केयरफ्री आपका एटीट्यूड इस टाइम पर हो रखा है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा भी है। ऑब्वियसली लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड मंथ पर हम आ जाते हैं मार्च में। मार्च में मुझे दिख रहा है कि आपको काफ़ी बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या जो ऑलरेडी मिली हुई है उसी में आपको एक प्रमोशन या उसी में कुछ अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे एक बहुत ही फादरली फिगर या एक ग्रैंड फादर वाली फिगर दिख रही है। तो हो सकता है यहाँ पर आपके फादर या आपके ग्रैंड फादर को अगर कोई भी इशू है, कोई हेल्थ इशू है, तो वो भी आप देख सकते हो कि मार्च में आते आते वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एक अथॉरिटी वाली मुझे पोजीशन यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए, कि आपकी जो पोजीशन है अब वो यहाँ पर आते आते ऐसी है कि आप एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पर हो। दैट मीन्स आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, लोग आपसे आकर पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो मुझे स्टार्टिंग के 2 महीने आपके बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। और फोर्थ मंथ जो है अप्रैल, वो भी यही डिनोट कर रहा है कि आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बन चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आप एक्सपीरियंस ले चुके हो। और जो यहाँ पर मुझे एक इमेच्योरिटी दिख रही थी ना, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप मेच्योर होते जा रहे हो। यानी ये साल आपका ऐसा जाएगा कि आप लोग मेच्योर हो जाओगे। जो भी आप में थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी अभी तक है, वो इमेच्योरिटी भी आपकी ख़त्म हो जाने वाली है। और उसके बाद मई में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मई का टाइम ऐसा होगा कि आपके पास काफ़ी पैसे होंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसे होंगे, इतने होंगे कि आप अपनी नीड्स पूरी कर कर दूसरों की भी नीड्स पूरी कर सकते हो। इसीलिए कोई भी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करने से अपना हाथ पीछे मत करना, और डोनेशन या चैरिटी ज़रूर करनी है आपको। ठीक है, स्पेशली मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है दैट आपको ब्लाइंड्स की हेल्प करनी चाहिए। ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर जाकर आप डोनेट कर सकते हो, वहाँ पर जाकर आप चैरिटी कर सकते हो। ओके, सो सी यहाँ पर भी एक कार्ड है, तो इसको देखकर भी आप वो चीज़ लगा सकते हो। मेरे को खुद ही इंट्यूशन आई थी, बट यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। तो आप ब्लाइंड्स के लिए ज़रूर कुछ कीजिए इन द मंथ ऑफ मे, आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, जून और जुलाई ऐसा है, जून में ना आप एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, आप एक रिस्क लेने वाले हो, जो कि मुझे दिख रहा है कि आपको नहीं लेना चाहिए। अब आप ये खुद देखिएगा कि जून में आप अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो तो उसको सोच समझ के लेना, क्योंकि मुझे यही दिख रहा है कि वो अगले महीने ही फेल होने वाला है। ठीक है, आप जो भी सोच के जाओगे, यानी आप अगर कहीं इन्वेस्ट भी करने वाले हो तो आप काफ़ी सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मुझे आगे यही दिख रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट काम की नहीं है। ठीक है, ये वेस्ट हो सकता है आपका पैसा यहाँ पर, तो बिना सोचे समझे आपको कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है।
बिना सोचे समझे। अच्छा, अब इसमें इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने की बात है, हो सकता है ये टाइम इन्वेस्ट करने की बात भी हो, ठीक है। हो सकता है ये रिलेशनशिप में वो टाइम देना, वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। आपने अगर आपने किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने दिया है, आप अपने इमोशंस उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। तो वो आपको काफ़ी सोच समझ के करनी है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रूटफुल मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इधर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इनफैक्ट इस पूरे साल में ही मुझे इतना कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा वर्ज पर है कि काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हो सकता है कि इस साल में अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं हुआ तो ये रिलेशनशिप अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेथ कार्ड आया है हमारे पास। तो ये साल ऐसा होगा कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं होंगी, यूनिवर्स वो चीज़ें आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली हटा देंगे, ठीक है। और जो चीज़ें अच्छी होंगी ना, वो आप इस साल के आखिर तक अपने साथ लेकर ही आगे जाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो इंसान या वो चीज़ें या वो ओहदा या वो पैसे आपके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो यहीं इसी वक्त पर, इसी साल में ख़त्म हो जाएगा, यहीं पर आप छोड़कर अगले साल में जाओगे, ठीक है। तो ये आप खुद देखना, अगर ऐसा कुछ फेज़ आता है कि आपसे कुछ अलग हो जाता है या आपका कुछ चला जाता है आपके हाथ से, तो मेरी इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद अगस्त टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। आपने यहाँ पर जितने भी बीज बोए हैं, ठीक है, आपने जितनी भी मेहनत करी होगी अपनी लाइफ में, इन महीनों में, इन 7 महीनों में जितनी भी आपने मेहनत करी होगी, आप उनका बीज जो है वो आप उनका फ्रूट इंजॉय करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। यानी बहुत रिटर्न्स आने वाले हैं। अब यहाँ पर वही मैं बोल रही हूँ, ये आप खुद एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आप इन्वेस्ट करने वाले हैं कहीं पर, ठीक है। अब वो आपको काफ़ी सोच समझ के करनी है, क्योंकि अगले 2 कार्ड्स इसी से रिलेटेड आए हैं। 1 इज़ नेगेटिव एंड 1 इज़ पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर ये डिसीजन आपने सही लिया जून में, ठीक है, तो आपका अपने आप इसका फल जो है आप वो पाओगे, ठीक है। अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो इसका फिर जो भी इम्पैक्ट होगा वो भी आपको ही फेस करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो भी आप इन्वेस्ट करो, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना पैसा, वो आप सोच समझ के करना, क्योंकि अगले महीने या 1-2 महीने में ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सितंबर में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना काफ़ी ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाले हो किसी पे, काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए इन द मंथ ऑफ सितंबर, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो आपको लग रहा हो कि बहुत ही अच्छी है, या दूर से देखने में वो काफ़ी बेहतरीन लग रही है, और आप उसमें खो जाओ और आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको ना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। अगर आप लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे, बिना सोचे समझे अगर आप विश्वास करोगे, तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और सितंबर के मंथ में आपके इमोशंस भी बहुत हाई रहने वाले हैं, काफ़ी हाई इमोशंस रहने वाले हैं आपके। यहाँ पर मुझे डिप्रेसिंग स्टेट भी नज़र आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा एंग्जाइटी, इन सब से बच के रहिएगा, ओवर थिंकिंग से बच के रहिएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। और जितना हो सके आप
पॉजिटिव लोगों के आसपास रहने की कोशिश करिएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। शायद ऐसे मौके आएंगे जहाँ पर बहुत सारे बड़े लोग, यानी जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। फिजिकली भी देंगे वो, ठीक है, आपको आशीर्वाद आपके सामने रहकर भी। और जो आपके एंसेस्टर्स हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका भी काफ़ी मुझे आपके सिर पर आशीर्वाद नज़र आ रहा है। और ये इन लोगों की ही ब्लेसिंग्स है कि आप जितने मर्जी उतार चढ़ाव से गुजरे, बट आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे हमेशा, ठीक है। एंजाइटी वगैरह भी आप उससे भी लड़ सकते हैं, ठीक है। आप बस इतना याद रखिएगा कि आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, आपके बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और वो हर मुकाम पे आपका साथ देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं कहीं पर भी। तो आप इस चीज़ की तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है। आपको हाँ सोच समझ के डिसीजन ज़रूर लेना है, बट जब भी गलत डिसीजन का इम्पैक्ट आएगा ना, तो वो 50% ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इतने ब्लेस्ड हो कि आप हर जगह बचोगे ही, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप जो लोग आपके लिए बहुत ही बेहतर है ना, आपने वो इस साल में छांट लिए हैं, ठीक है। आपने अपने आप ही आपने क्या, ये यूनिवर्स ने अपने आप ही इन महीनों में, यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगे कि इस महीने के एंड में आपका सर्कल बहुत छोटा हो जाएगा, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स का सर्कल, ठीक है, काफ़ी छोटा हो जाएगा। शुरुआत में वो जितना है उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और उसका रीज़न यही है कि जो भी आपकी लाइफ से जाएगा ना, वो आपके अच्छे के लिए ही जाएगा, क्योंकि वही इंसान आपकी लाइफ में रहने वाले हैं जो आपके लिए अच्छे होंगे, जो आगे जाकर आपका कुछ अच्छा करने वाले होंगे, या फिर जो आपकी लाइफ में रहने के लिए सूटेबल होंगे, ठीक है। और जो सही नहीं होंगे आपके लिए, वो ऑटोमेटिकली रिमूव होते जाएंगे। और ये चीज़ आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे इस साल में। और साल के एंड में काफ़ी कम सर्कल आप लेकर अगले साल में एंटर होंगे। और वो जो लोग होंगे ना, वो लोग ऐसे होंगे जो भी आप अगले साल में लेकर, जिन लोगों के साथ भी आप अगले साल में जाओगे 2025 में, इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो सारे लोग, वेदर इट इज़ योर फैमिली और योर फ्रेंड्स और योर पार्टनर, वो लोग आपकी स्ट्रेंथ होंगे, ठीक है। वो एक ऐसा ग्रुप, पूरे ग्रुप में से कुछ ऐसे लोग छांट के यूनिवर्स आपके लिए निकालेगा जो आपके लिए आगे जाकर बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक ओवरव्यू दूं तो यहाँ पर यही आ रहा है कि आपका ना इस साल में बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे भी और बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से जाएंगे भी। मेन चीज़ ये है कि आपको बिना सोचे समझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट करेंगे भी और अगर किसी गलत इंसान को आपने अपनी लाइफ में एंटर करने दिया, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो आपके ऊपर 50% या 60% ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके साथ। तो आपका कभी कुछ बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता है। तो एक चीज़ ये चेंज कीजिए। दूसरा, मैंने आपको चैरिटी डोनेशन बताया है, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वो साबित हो सकता है। आपको ये चीज़ तो ज़रूर करनी है। अगर आप हर महीने करोगे ना, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, बट हर महीने नहीं तो मई में तो आपको करना ही है, ठीक है। ब्लाइंड स्कूल जाओ, ऑर्फनेज जाओ, इन सब जगहों पर आप डोनेट करके आओ, चैरिटी करके आओ। आपके एंसेस्टर्स का तो बहुत बड़ा मुझे यहाँ पर हाथ दिख रहा है, काफ़ी बड़ा। सो दैट्स इट फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। I'll meet you in the next reading. Till then, bye bye and wish you a very happy new year.